बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के आगू साहबान ते गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, अज मैं तुहाडे कोल अपने बंदी सिंह वीरां दे दर्द नूं बयान करन आई हां, जिहड़े 25-25 30-30 सालां तो जेलां दे विच बंद ने। ये बंदी सिंह गुरु साहब जी दे ओह सिख ने जिन्हां ने अपनी कौम दे मान सन्मान लई, कौम की अणख गैरत दे लई अपने घर छड्डे, पर अज तक अपने घरां च वापस नहीं आए। जून का महीना चल रहा है, तुहानू सारिआं नू याद होएगा कि इसे जून के महीने विच कांग्रेस की कातल सरकार ने साडे रूहानीयत के केंद्र श्री हरमंदर साहब जी ते हमला किया सी। साडे मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह जी दे तख्त सिखां दी सर्वउच्च अदालत श्री अकाल तख्त साहब जी नू टैंकां ते तोपां दे नाल टहटेरी कीता सी। हजारां निर्दोष श्रद्धालुआं दा कतलेआम कीता सी ते इसे कांग्रेस सरकार ने नवंबर 84 दे विच साडे हजारां निर्दोष सिखां नू घरां तो कढ के गलां च बलदे होए टायर पा के अग्गां ला के शहीद किया सी। साडियां हजारां मामा धीआं भैणां दी बेपत्ती कीती सी ते उन्हां नू कतल किया सी। इसे कांग्रेस की जालम सरकार ने साडी पंजाब की धरती ते 25,000 सिख नौजवानों का कतल करके लवारिस करार दे के साड़ दिता सी। खालसा जी, इन्ने जबर जुल्म ते बेइंसाफियां दे खिलाफ साडे हजारां सिख नौजवानों ने शहादतां दित्तियां। जदों देश दे हुक्मरान ते साडियां सारियां संविधानिक संस्थावां सिखां नूं इंसाफ देण तो इनकारी हो गईयां, तां अपनी कौम की अणख गैरत, कौम के मान सन्मान दे लई साडे वीर अपने घरां तो गए सी। खालसा जी, इन्ने जबर जुल्म दे विच साडा परिवार ते भी जबर जुल्म होया सी। साडे पिता जी साबका फौजी सी, देश दीयां 3 जंगां लड़ियां सी, पर फिर भी साडे भैन जी नूं घरे आके गोलियां मार के शहीद किया गया, जिन्हां दा ब्याह होया सी, जिन्हां ने कनेडा जाना सी। ते मेरे बड़े वीर 18 साल दे उन्हां दा पुलिस मुकाबला बना के लवारिस करार दे के उन्हां दा संस्कार किया सी। ते मेरे पिता जी अपने दोनों बच्चों का ही मुंह तक भी नहीं सी देख सके। ते साडे माता पिता वीर जी राजोआणा जी नूं उड़ीकदे इस दुनिया तो चले गए, पर फिर अज भी मेरे वीर जी राजोआणा जी फांसी दे तख्ते ते खड़े ने। 15 सालों तो फांसी चक्की दे विच बंद ने। ते इस देश दे विच इस सिखां दा एक अजिहा केस है कि 28 साल बीत जाने के बाद भी इस केस का फैसला नहीं कर रही सरकार। खालसा जी, 2019 दे विच धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया सी कि 8 बंदी सिंघां दी रिहाई ते वीर जी राजोआणा जी की फांसी की सजा नूं उम्र कैद च बदलिया जांदा, पर 2.5 साल बीत जाने के बाद भी फांसी की सजा नूं रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार केंद्र सरकार नूं यह हुक्म किया कि जिहड़ा धन धन श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब ते केंद्र सरकार ने फैसला किया उसनूं लागू करे, पर इसके बाद भी किसी भी फांसी की सजा नूं केंद्र सरकार ने रद्द नहीं किया ते ना ही बंदी सिंघां दी रिहाई की गई। खालसा जी, साडे सिखां दे हजारां कातल ने, कोई एक भी कातल 25-30 सालों तो जेलों के विच बंद नहीं। जे साडे सिखां दे कातल 25-30 सालों तो जेलों के विच बंद हुंदे तां असीं भी सबर कर लैंदे, पर साडे वीर जिहड़े कि अपणियां सजावां तो किते वध सजावां कट चुके ने, फिर भी उन्हां दीयां रिहाइयां नहीं हो रहीआं। सारियां धार्मिक जथेबंदियां, पंथक जथेबंदियां ने लंबे समय तो संघर्ष किया, सारे हीले हरबे वरते गए, पर बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं हो सकी। इसलिए श्री अकाल तख्त साहब जी का हुक्म सी, सारियां पंथक धिरां दा हुक्म सी कि चोणां बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई लड़ियां जाण ते दिल्ली नूं एक सुनेहा दिता जावे। असीं तां मान साहब जी नूं भी यह बेनती कीती सी, सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब साडे सत्कारयोग ने, बजुर्ग ने, कि मान साहब जी जदों तुसीं जेल दे विच सी, खालसा पंथ ने तुहाडा साथ दे के तुहानूं जेलां चों रिहा करवाया सी, ते अज साडे वीर जिहड़े 25-25 30-30 सालां तो जेलां दे विच बंद ने, उन्हां दी रिहाई दे लई साडा साथ दिओ। खालसा जी, इत्थे तुहानूं मैं भी
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब ते सिंह साहब जी ने समुचे खालसा पंथ नूं संदेश दिता सी कि साडे बंदी छोड़ दाता जदों गवालियर दे किले दे विचों रिहा होए सी तां उन्हां ने 52 हिंदू राजियां नूं भी रिहा करवाया सी। पर साडे ओ गुरु साहब जिन्हां ने 52 हिंदू राजियां नूं रिहा करवाया सी, ओही गुरु साहब जी दे जिहड़े सिख बंदी सिंह ने कोई भी सरकार उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। इसलिए ਅਸੀਂ अपने खालसा पंथ कोले अपने परिवार कोले बेनती करना आए हैं कि सारे एकमुठ होइए ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई कहा दा नारा ਤਾਂ ਆਪਾਂ मार ही सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ याद होवेगा कि साडा इतिहास है कि सूबे ਦੀ कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ नवाब मलेरकोटला ने छोटे साहिबजादियां ਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ हा ਦਾ नारा मारिया सी ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।